शत शत नमन। आत्म परिचय 335 भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। गरुण पुराण अध्याय 12 में श्लोक संख्या 64 से आगे आपको अंत तक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सर्वप्रथम माता भगवती को शंखध्वनि के द्वारा नमन करते हैं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। मध्यम षोडशी के बाद उत्तम षोडशी पुत्र को करना चाहिए। उत्तम षोडशी में 16 पिंडदान गाय के, देसी गाय के दूध से बने हुए खोए से करना चाहिए। यद्यपि इसका विस्तार बताया गया है कि उत्तम षोडशी कब करना चाहिए, उसके विषय में आप से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिए। दद्यात् तत्पुरुषाय आयुपिंड षोडशकं खग मध्यम षोडशकं प्राहुर्ये तत्तत्त्वविदो जना। 12 प्रतिमासेषु पाक्षिकं च त्रिपाक्षिकं न्यून षण्मासिकं पिंडं दद्याद् न्यूनाब्दिकं तथा। उत्तमं षोडशं चाएतन्मया ते प्रकीर्तितं श्रपयित्वा चरुम तार्क्ष्य कुर्याद एकादशेऽहन्। हे खग, इसके बाद उत्तम षोडशी के अंतर्गत प्रतिमास के 12 पिंड, पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, ऊन षण्मासिक और ऊनाब्दिक पिंडदान देना चाहिए। इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहते हैं। इसको मैं आपको बता रहा हूं। इनको 11वें दिन चारु बनाकर करना चाहिए। चारु का मतलब ही है कि गोल पिंड सपिंडीकरण के बाद गाय के खोए से देना चाहिए। गाय के दूध से बने खोए से। 40 तथैव 8 श्राद्धं प्रेतत्व नाशनम यस्य जातं विधानेन सा भवेत पितृपंक्ति भाग। पितृपंक्ति प्रवेशार्थम कारयेत षोडशत्रयम् एतत् श्राद्ध विहीनश्च एत प्रेतो भवति सुस्थिरम्। यावन्न दीयते श्राद्धम् षोडशत्रय संज्ञकम्
सो दत्तम पर दत्तम चा तावन्नयोपतिष्ठते। ये 48 पिंड श्राद्ध के अंतर्गत जो दिए जाते हैं, इससे प्रेतत्व नष्ट होता है। 48 कैसे? मलिन षोडशी के 16 पिंड, मध्यम षोडशी के 16 पिंड तथा उत्तम षोडशी के 16 पिंड, ये मिलाकर 48 पिंड को श्राद्ध के अंतर्गत लिया गया है। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं, वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्रयी मलिन, मध्यम और उत्तम षोडशी के पिंडों को देना चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर रहता है और जब तक षोडश त्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते, तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई वस्तु नहीं प्राप्त कर पाता है। तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यम विधिना षोडशत्रयम् भर्तुर्वा कुरुते पत्नी तस्याः श्रेयो ह्यनन्तकम्। संपरे तस्या पत्युः कुरुते चाऊर्ध्वदैहिकम् क्षयाहं पाक्षिकं श्राद्धं सा सतीत्युच्यते मया। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडशत्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की और्ध्वदैहिक क्रिया क्षयाः श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती है, वह मेरे द्वारा सती कही गई है। उपकाराय सा भ्रतुर जीवत्तेषा पतिव्रता जीवितं सफलं तस्यामृतं स्वामिनं भजेत। अथ कश्चित् प्रमादेन म्रियते वहिनवारिभिः संस्कार प्रमुखं कर्म सर्वं कुर्याद् यथाविधि। प्रमादादिच्छया वापि नागाद् वा म्रियते यदि पक्षयोर्भयोर्नागम् पंचमीषु प्रपूज्येत। कुर्यात् पिष्टमयीं लेख्यां नागभोगाः कृतिं भुवे अर्चयेत तामसितैः पुष्पैः सुगन्धैश्चन्दनेन वा। तो यह 64 से लेकर के 75 श्लोक तक आप सुन रहे हैं। इसका हिंदी में भाव अगले अध्याय में आपको मैं बताऊंगा। इसलिए बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।